नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। एसएससी एमटीएस 2023 की जो लगातार प्रीवियस सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 1 के 25 इंग्लिश के क्वेश्चन। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है और बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है। एन कंट्रीज सेंट्रल न्यूज एजेंसी सेड द लॉन्च वाज आ मसल फ्लैक्सिंग। अब अगर आप पहले ही पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखो आर्टिकल लगा हुआ है एन और यहाँ पे लिखा है कंट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एन आर्टिकल होता है ये वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले आता है, उसके नाउन के पहले आता है। तो यहाँ पे एन कंट्रीज नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए था। तो पहले ही पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ए टोटल ऑफ 300 इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स वुड बीइंग अवार्डेड द नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप। यानी लगभग 300 जो पिछड़े हुए लोग थे आर्थिक रूप से, उनको नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप के द्वारा अवार्ड किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वुड बीइंग लिखा हुआ है, तो वुड के साथ बीइंग का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है। या तो यहाँ पे आर बीइंग लगा सकते थे कि इनको अवार्ड दिया गया, और बीइंग अवार्डेड। ठीक है। तो वुड का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा, तो सेकंड वाले पार्ट में एरर है हमारे। ठीक है, क्योंकि पैसिव वाइज में जैसा ये बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट फिल कौन सा होगा। ठीक है। तो आई आस्क्ड हर इफ़ आई डैश बोरो हर नेकलेस फॉर अ डे, कि क्या मैं आपका नेकलेस एक दिन के लिए ले सकता हूँ। तो यानी कैन है। और अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, स्टार्टिंग वाला क्लॉज किस में बना है, पास्ट में बना है। तो स्टार्टिंग वाला जब क्लॉज पास्ट में है तो कैन की जो पास्ट फॉर्म होगी वो क्या होती है, कुड होती है। तो यहाँ पर फिल किया जाए, कुड का प्रयोग किया जाएगा। आई आस्क्ड हर इफ़ आई कुड बोरो हर नेकलेस फॉर अ डे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है क्या करेक्ट फिल होगा। सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है क्या, टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ द प्रपोजल, कि जो प्रपोजल मिल रहा है उसको एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिफ्यूज या मना कर दिया जाए। तो जब चॉइस की बात आती है या ऑप्शन की बात आती है तो आपको पता होगा यहाँ पर एक लगा है वर्ड और के साथ जो कॉम्बिनेशन बैठता है वो बैठता है वेदर और का। किसका बैठता है, वेदर। जैसे आइदर और आर का होता है, नाइदर और नॉर का होता है, वेदर और का भी होता है। तो यहाँ पे वेदर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है स्मीयर जो वर्ड है इसका बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड, यानी स्मीयर का आपसे सिनोनिम पूछा गया है। किसका सिनोनिम पूछा गया है, स्मीयर का सिनोनिम। तो स्मीयर का मतलब होता है, इसका जो प्रयोग होता है, देखता है जो कपड़े वगैरह होते हैं, अगर कोई कपड़ा उसको गंदा कर दिया जाएगा या उसका जो रंग है वो बिल्कुल उतर गया है, ठीक है, भद्दा कर दिया गया है, उस सेंस में स्मीयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डिसकलर, यानी जो कपड़ा वगैरह होता है उसका रंग उतर गया है, तो डिसकलर वर्ड यहाँ पे बेस्ट सिनोनिम का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको जो कंसेशन वर्ड है इसका आपको सिनोनिम बताना है। कंसेशन का सिनोनिम क्या होगा। तो आप लोग सभी जानते हैं स्कूल में अक्सर हम लोग जब एप्लीकेशन वगैरह लिखते थे तो फ़ी कंसेशन का एप्लीकेशन लिखते थे, यानी फ़ीस माफ़ी के लिए, या फिर जो हमें मतलब कि ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे कि हमारी फ़ीस क्या लगे, कम लगे। ठीक है। तो कहने का मतलब होता है जो एक ग्रांट दिया जाता है, एक मतलब डिमांड की जाती है कि जो फीस वगैरह ली जा रही है उसको थोड़ा क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो यहाँ पर डिनाइल मतलब मना करना, प्रोटेस्ट विरोध करना, रेट्रोगेट होगा नहीं, अलाउंस होगा। अलाउंस मतलब होता है जो छूट वगैरह प्रदान करना। तो ये इसका बेस्ट नेम हो जाएगा, कंसेशन का क्या हो जाएगा, अलाउंस हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है फिकल। फिकल का भी आपको बेस्ट सिनोनिम पूछा गया आपका। ठीक है। तो फिकल मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। फिकल मीन्स होता है ऐसी चीज़ जो लगातार परिवर्तित होती रहती है, यानी चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। ठीक है। ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई चीज़ जो लगातार परिवर्तित हो रही है, चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, तो इसका सिनोनिम पूछा है। तो कॉग्निजेंट यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अवेयरनेस के सेंस में आता है इसका प्रयोग, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अनस्टेबल का मतलब सभी लोग जानते हैं जो आपका फिक्स नहीं हो। ठीक है। और अगला देखो क्या लिखा है, एक्सीडेंटल, घटना अचानक से हो जाए। स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है कि आप अगर मतलब अनवांटेड तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ फिकल का देखेंगे, फिकल का मैंने जो मीनिंग बताया चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, जो लगातार परिवर्तित होता है, यानी स्टेबल नहीं है। तो अनस्टेबल इसका बेस्ट नेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया है ग्रज, और ग्रज का आपसे पूछा है अपोजिट। अपोजिट का मतलब एंटोनिम पूछा गया आपसे, किसका, ग्रज का। तो कोई मुझे बताएगा कि ग्रज का मतलब क्या। तो ग्रज का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, एक किसी को बुरे तरीके का अभिश्राप देना, बुरे तरीके से बोलना, क्या करना, बुरे तरीके से बोलना या किसी का बुरा सोचना, ये आता है आपके सेंस में। ग्रज कर रहे हैं यानी कि बुरा सोचना। अब इसका एंटोनिम पूछा है, तो स्पाइट, अवेयर्स, डिसलाइक, ये तो सब आपके नेगेटिव वर्ड हैं, तो ये सब सिनोनिम की जैसे काम कर रहे हैं। गुडविल यानी अच्छाई, आप किसी का अच्छा सोच रहे हैं, तो ये इसका बेस्ट एंटोनिम होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हेल। सभी लोग जानते हैं हेल स्टॉर्म क्या होते हैं, जो ओले वगैरह पड़ते हैं, और तूफानी बर्फीली बारिश। हेल स्टॉर्म क्या होते हैं, तूफानी बर्फीली जो बारिश होती है वो, उसी को तो हेल कहते हैं हम लोग, बारिश।
अब इसका एंटोनिम पूछा गया आपसे, तो रेन मतलब नॉर्मल बारिश होती है, स्टॉर्म माने तूफान होता है, ग्रीट, ठीक है, ग्रीट का मतलब यहाँ पे कोई बताएगा कि ग्रीट का जैसे नॉर्मल आराम तरीके से पोलाइटली वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये बारिश से इसका कोई लेने देने नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ड्रिबल, आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड होगा, लेकिन इसका मतलब होता है कि कोई जो लिक्विड होता है या कोई भी जो वाटर वगैरह होता है जब स्लोली फॉल करता है, यानी फॉल स्लोली, धीरे धीरे क्या होता है, बारिश के रूप में, बूंदों के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में गिरता है, उसको कहा जाता है ड्रिबल। तो यहाँ पे हेल माना होता है तूफान के साथ, और तो ड्रिबल यहाँ पे बेस्ट एंटोनिम होगा कि धीरे धीरे बारिश होना, धीरे धीरे बौछार होना, ठीक है, उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंसाइट दिया गया और इसका एंटोनिम आपसे पूछा गया है। इंसाइट का मतलब क्या होता है? इंसाइट का मतलब होता है इनकरेज करना। क्या करना भैया? इनकरेज करना, या किसी व्यक्ति को साहस देना कि वो फलाना ढिकाना कोई काम करे। अगर इंसाइट कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो ये तो सिनोनिम के रूप में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन एंटोनिम आपसे पूछा है, अराउज माने होता है भड़काना, ड्राइव, तो यहाँ पे प्रोहाइबिटेड वर्ड का प्रयोग किया जाएगा कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, डिस्करेज करना, ये प्रोहाइबिट करना। तो ऑप्शन डी इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, यहाँ पे आपके सामने एक इडियम दिया गया है, विथ ओपन आर्म्स। इसका मतलब आपको बताना है। तो विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है कि आप सहृदय, कि आप किसी व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, पूर्ण हृदय के साथ कर रहे हैं, तो इसके लिए वर्ड आता है कॉर्डियली। ऑप्शन 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बोन ऑफ कंटेंशन। इसका भी अर्थ बताना, सभी लोग जानते हैं कि जो कहते नहीं है झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, नो मेंशन वाज मेड टू ए की अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे जो भी लिखा हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें जो ब्रैकेट पार्ट 2 है इसको सही करना है। सभी लोग जानते हैं कि मेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कहते हैं दिस इज मेड ऑफ, मेड के साथ फ्रॉम भी आता है, मेड के साथ ऑफ भी आता है, ठीक है, और अगर जगह हो तो मेड के साथ इन आता है, जैसे बोलते हैं मेड इन चाइना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे मेड ऑफ की अमेंडमेंट, यानी कि जो बेसिस परिवर्तन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑफ ए ज़्यादा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट है। नेक्स्ट 14 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट पार्ट में बताना है, इट वुड बी अ मिस्टेक टू प्रिज्यूम दैट ties can so easily return to their pre-2015 strength as the ground had shifted in too many ways since then। यानी कि जो ज़मीन है पहले से, जो यहाँ पे रिपेयर वगैरह कोई काम चल रहा होगा, ठीक है, जो ज़मीन वगैरह है या कोई भी चीज़ है जो शिफ्ट हो चुकी है, पहले से शिफ्ट हो चुकी है ग्राउंड में, ठीक है, पहले से ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या, चुका है, चुकी है, तो यानी कि चुका है, चुकी है कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। कौन सा होता है भैया? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। शिफ्टेड इन टू मैनी वेज सिंस देन, कंपैरिजन किया जरा, पहले से अब ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड लिखा हुआ है सिंगुलर है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? हैज़ का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर 2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बताना है कि बेस्ट सुटेबल ऑफ द फ्रेज अमाउंट पेड टू द मैन फॉर हिज लेबर। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी किसी व्यक्ति को जो उस अमाउंट पे किया जाता है जो उसने खेती का या कोई भी लेबरिंग वाला काम किया है, इसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन, ठीक है, उसकी मेहनत का कार्य। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको 1 वर्ड बताना है, आ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, ठीक है, कोई किसी दूसरे देश में जो किसी दूसरे देश का जो दूत वगैरह कार्य करता है उसको राजदूत बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सेक्रेटरी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो SECRETARY ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया गया, हीनियस। हीनियस का करेक्ट मतलब बताना है, स्पेलिंग बताना है, HENOUS इसकी स्पेलिंग होती है। ऑप्शन नंबर कौन सी है? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका हीनियस का मतलब होता है विग्ड, यानी दुष्ट होता है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, विग्ड। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर में आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, देखते क्या होगा। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप यानी सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद कोई ना कोई आपकी वर्ब आएगी या तो या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो फ्रेंडशिप इज इंडीड, ये देखो सिनोनिम, ये आपका फ्रेज ही है वैसे भी, ये फ्रेंडशिप इज इंडीड एन असेस्ट इन लाइफ, ठीक है। तो आर आएगा, फिर आपका पी आएगा, फिर क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी इसी प्रकार से करेक्ट ऑर्डर में लगाना है पैराजम्बल को। इफ़ यू डोंट वांट, यदि आप नहीं चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं? स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, देखते क्या है। इफ़ यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, यू कैन नॉट हैव फ्रीडम आइदर, तो आपको तब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो आर आया, फिर क्यू आया, फिर पी आया, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अब आपके 21 से लेकर 25 तक आपके क्लोज टेस्ट हैं, आपको बताना है क्या इसका मतलब होगा, कौन यहाँ पे बेस्ट फिल होगा। पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? गरीबी। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? गरीबी। किसकी गरीबी?
जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं, जैसे खाना, मकान, कपड़े, स्वस्थ पानी, रहना, टॉयलेट, इन सब की क्या कमी हो जाना या इनमें क्या होना, कमी आते रहना, यही तो गरीबी होती है। तो कमी आने को क्या बोलते हैं, डेप्रीवेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। एप्रिसिएशन तो बढ़ाना होता है, प्रेजेंटेशन, ये कोई मतलब नहीं है। डेप्रीवेशन कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, अगर उनमें कमी आ रही है, ठीक है, तो वही तो गरीबी है। तो डेप्रीवेशन यहाँ पे बेस्ट वर्ड होगा। आगे देखते हैं क्या होगा। पॉवर्टी इज मोस्टली, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो अधिकांशतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। आप देखते हैं पॉवर्टी इज मोस्टली इन इरेलीवेंट है डेवलपिंग कंट्री इन सच एज इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर पॉवर्टी है। तो यहाँ पर पॉवर्टी कैसी है, इरेलीवेंट है, रिलेवेंट है, मेलवॉलेंट है। तो गंदी या सही ऐसा कुछ नहीं होता, प्रीवेलेंट है। प्रीवेलेंट का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या कर रही है, वो फैल रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, विदाउट सफिशिएंट फूड, यानी कि जब पर्याप्त मात्रा में हमको भोजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो मैनी पीपल सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, यानी कि पर्याप्त मात्रा में। तो एडिक्वेट माने क्या होता है, पर्याप्त, क्योंकि यहाँ सफिशिएंट वर्ड होता है तो वो लगा देते, लेकिन सफिशिएंट है नहीं तो एडिक्वेट उसका सिनोनिम हो जाएगा, उसका प्रयोग किया जाएगा। अगर व्यक्ति के पास विदाउट एडिक्वेट फूड नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में फूड और न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो वो काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग चिल्ड्रन आर सीन एंगेज्ड एज चाइल्ड लेबर, जो नए बच्चे हैं वो क्या होंगे, चाइल्ड लेबर में आपके संलग्न हो जाएंगे। विदाउट प्रॉपर क्या, एंड टॉयलेट, प्रॉपर एडिशन कोई मतलब नहीं, इनएक्शन कोई मतलब नहीं, इंस्टीट्यूशन का कोई मतलब नहीं, सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, साफ सफाई। जब तक प्रॉपर साफ सफाई वगैरह नहीं मिलेगी टॉयलेट्स वगैरह में, ठीक है, तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सैनिटेशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दे आर फोर्स्ड, उनको जबरदस्ती फोर्स किया जाएगा, किसके लिए, टू डिफेकेट इन ओपन फील्ड्स, यानी कहाँ पर, जो खुले में शौच करें, तो डिफिकेट वर्ड यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, टू डिफिकेट इन ओपन फील्ड, जब तक उनको शौचालय वगैरह इन सब की प्राप्त नहीं की जाएगी। इसी के लिए भारत सरकार द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया गया था 2 अक्टूबर 2015 से, तो काफ़ी कारगर रहा है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो दोस्तों हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को देखा। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हमारे टीम के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बिल्कुल स्वागत है। तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।